हैं आज के इस टॉपिक पर। साथियों, राजस्थान में होम गार्ड के 2500 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसकी डेट आई है 10 जून 2020। जी हाँ दोस्तों, मतलब 10 जून से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 9 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी यदि बात करें उम्र की, तो कम से कम यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स। साथियों, 18 साल कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए यदि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जाना चाहते हैं। और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए, यानी कि 35 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता है वो आप देख लीजिए। इस पर और विस्तार से आगे हम बात करेंगे कि जो शारीरिक जो दक्षता है, फिजिकली जो एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम हाइट आपकी पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए ये हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जी हाँ साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर। और शहरिया जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ा सा अलग प्रावधान है, वहाँ पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट यानी कि लंबाई होनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं चेस्ट ओनली फॉर मेल, यानी कि पुरुषों के लिए जो सीना है वो साथियों यहाँ पर जो बताया गया है वो है विथ एक्सपेंशन 86 सेंटीमीटर, विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर, यानी कि सीना फुलाने पर 86 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर पुरुषों का यह जो शारीरिक जो प्रक्रिया होती है, दक्षता होती है, उसके अंतर्गत यह भी नापी जाती है। तो ये इतनी होनी चाहिए। शहरिया 12 की बात करें तो वहाँ पर विथ एक्सपेंशन 79 cm और विदाउट एक्सपेंशन 74 यानी कि 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही वेट यानी कि वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए ये यहाँ पर छूट दी गई है, कोई यहाँ पर डिमांड नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम आपका 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए, यानी कि 47.5 किलोग्राम महिला का वजन होना चाहिए यदि इस भर्ती परीक्षा में आप आवेदन करना चाहते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं के लिए 43 किलोग्राम वजन होना चाहिए। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद मैं आपको और इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से बताता हूँ। साथियों देखिए, विभाग का नाम है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। पद है होम गार्ड स्वयं सेवक जिसे हम कह सकते हैं। पदों की संख्या है 2500 2500। शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास। जी हाँ साथियों, अभी जो हमने शारीरिक दक्षता की बात की उसके अलावा आप 8वीं पास होने बहुत ज़रूरी है, यानी कि 8वीं पास हो तभी ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा जैसा कि हमने पहले बात कर ली थी कि 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे साथियों। और ऑनलाइन आवेदन के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी तारीख से ऑनलाइन आवेदन होंगे, 10 जून 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 9 जुलाई 2020 तक ये चलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या प्रक्रिया होगी ये और मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को SSO ID के माध्यम से आवेदन करना होगा। जी हाँ साथियों, आपको SSO ID यदि बनी हुई तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो आप बना लीजिए, बहुत साधारण है, सिंपल है तरीका, ये मित्र वाले बना देंगे, तो उसके जरिए ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से स्वयं या ई मित्र के द्वारा आवेदन कर सकता है। हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में मोबाइल नंबर सही भरना होगा। जी हाँ साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित जो भी सूचना है, भविष्य में जो भी सूचना मिलेगी वो आपको मोबाइल से ही मिलेगी, ताकि उसके मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि 3 चरणों में यह प्रक्रिया होगी। जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है ये 3 चरणों में होगी, उसको भी समझ लेते हैं। राजस्थान होम गार्ड वैकेंसी 2020 में अभ्यर्थी का चयन शारीरिक मापतोल परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। तो 3 चरणों में, पहले चरण में आपका शारीरिक मापतोल होगा, दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जो फिजिकली टेस्ट है वो होगा, तीसरे चरण में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। महिला एवं पुरुषों के लिए दौड़ के अधिकतम 30 अंक रखे गए हैं। फिजिकल संबंधी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा
यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या आरएससीआईटी कोर्स या अन्य संबंधित दस्तावेज है तो इनमें आपको छूट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई खेल से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, कोई आपने सम्मान प्राप्त कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, उससे भी आपको छूट शायद मिल सकती है। बाकी यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, आरएससीआईटी कोर्स है या संबंधित दस्तावेज है तो भी आपको छूट का प्रावधान है, जिसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी वहाँ आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से पूर्व ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आप पढ़ लें। तो साथियों, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही दौड़ जो करवाई जाएगी दूसरे राउंड में, दूसरे चरण में, उसका देखिए किस तरीके से क्या विवरण है। साथियों, पुरुष वर्ग की बात करें तो 1000 मीटर की दौड़ होगी और अधिकतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि 1000 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड में आप तय कर लेते हैं तो इसके आपको 15 अंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 अंक मिलेंगे। और यदि आप 1000 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 20 सेकंड में अगर आप कर लेते हैं तो आपको 23 अंक मिलेंगे। और यदि 1000 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 10 सेकंड में आप कर लेते हैं तो साथ ही यहाँ पर आपको पूरे 30 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पुरुष वर्ग में 1000 मीटर की जो दौड़ है उसके अधिकतम 30 अंक हैं और इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और महिला वर्ग की बात की जाए तो 800 मीटर की, जी हाँ दोस्तों, 800 मीटर की दौड़ इनके लिए रखी गई है। और इसमें यदि बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 मिनट 30 सेकंड तक यदि इस 800 मीटर की दौड़ को महिलाएं पूरी करती तो 15 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यदि 800 मीटर की दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो 23 अंक आपको मिलेंगे। और 3 मिनट 15 सेकंड में यदि आप पूरी करते हैं तो आपको पूरे यानी कि 30 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो साथ ही इस तरीके से ये जो दौड़ है दूसरा जो चरण है उसमें आपको जो शारीरिक दक्षता मापी जाएगी, जो दौड़ करवाई जाएगी उसकी ये सारणी है, कितने अंक आपको मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे। तो इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आयु गणना किस तरीके से होगी, जो 18 वर्ष और 35 वर्ष है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि होमगार्ड भर्ती 2020 के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आयु की गणना 1 अप्रैल 2020 को आधार मानकर की जाएगी। यानी कि आयु की गणना आप 1 अप्रैल 2020 को आधार मानकर करें कि 1 अप्रैल 2020 तक आपकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी